हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। आर्मी और पुलिस के बीच में बकझक हो जाती है, फिर आर्मी के जवान वो दबा के कूटते हैं पुलिस वालों को। पुलिस वाले गुस्से में आके जब कुछ कर नहीं पाते पहले जवानों से लड़ते हैं, अपना वेपन कॉक करके दिखाते हैं, फिर जब पिट-विट जाते हैं तो एफआईआर लगा देते हैं कि भाई 40 लोगों के ऊपर एफआईआर करते हैं। इसके बीच में चंपत राय चंपत हो चुके हैं, रिज़ाइन कर चुके हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं दोस्तों, बहुत सारी कहानियाँ, आपको मज़ा आ जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कैम आपको मैंने कल ये कहानी बताई थी भाई, प्रदीप कुमार ये भगौड़े हो चुके हैं, ठीक है ना? तो भारत में ऐसे अजीब और गरीब आपको कहानियाँ मिलेंगी ना, अगर आप इनको रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा यार। चंपत राय के केस में भी, राम मंदिर में भी जितनी कहानियाँ ना, इसमें डेफ़िनिटली एक ना एक ऑफ़िसर आपको मिलेगा कि मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो सरकार किसी की भी हो, खाते ये बाबा लोग ज़रूर हैं। बाबा नहीं, सॉरी, बाबू। तो भई ये प्रदीप कुमार आईएएस ही वाज़ अंडर स्कैनर और ये भाग गए हैं, जैसे ही सीबीआई इनके पीछे पड़ी है। अच्छा, इसके बीच में तेलंगाना एक्साइज़ ऑफिसर अरेस्टेड, एसेट्स में भी वर्थ ओवर 50। अरे यार! एक्साइज़ का काम है, शराब का काम है, तो शबाब तो होगा ही भाई। तो जनरल सी बात है, मतलब ये कॉमन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, एक्साइज़ में जाओगे तो रगड़ के खाओगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है। एक्साइज़ में गलत काम करो और गलत काम से जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। जल्दी से रिटायरमेंट लेके उस पैसे को बचा लो और किसी बिज़नेस में डाल दो। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने एक्साइज़ के लोग होते हैं वो जीवन भर खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, बट इनका सुख खराब हो गया, 50 करोड़ मिल गए। एनी व्हिच वे, सब इग्नोर करके हम अपनी मेन न्यूज़ पे चलेंगे। बट यहाँ देखिए, ईडी कह रही है, ईडी में भी ऑफिसर्स होते हैं, बट ईडी कह रही है कि मोस्ट कर्नाटका एक्साइज ऑफिसर्स हैव लिकर लाइसेंस इन किन्स नेम। भाई ये तो 20 साल पुरानी कहानी है, तो सबको पता है। बट सिर्फ कर्नाटका में मत ढूंढिए, हर जगह ढूंढ लीजिए एक्साइज ऑफिसर्स को। तो आप जहां जहां एक्साइज ऑफिसर्स ढूंढेंगे, वहां वहां आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी, बेनामी, गोल्ड वोल्ड, जो आपको ढूंढना है आपको सब मिल जाएगा। थोड़ा कर्नाटका में भी ढूंढिए, थोड़ा तमिलनाडु भी चले जाइए, थोड़ा केरल भी जाइए, थोड़ा ऊपर उड़ीसा भी देख लीजिए, बीच में मध्य प्रदेश भी आ जाइए, थोड़ा और ऊपर जाके पंजाब हरियाणा में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी दबा के मिलेगा। तो आप ये मतलब एक्सपैंड करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बीच में हमारे जो तहसीलदार, पटवारी ये भी पीछे क्यों रहे और तेलंगाना पीछे क्यों रहे? तो कैश, डायमंड, गोल्ड वर्थ क्रोर्स। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि हम कैसे डेवलप होंगे, तो जो डेवलप्ड इंडिया बनाना है उसमें क्या है प्रॉब्लम, कि ये जो हमारे अफसर हैं ये डेवलप्ड इंडिया नहीं चाहते, ये डेवलप्ड होम चाहते हैं, डेवलप्ड किड्स चाहते हैं, डेवलप्ड फैमिली के ऊपर काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, हंसने की बात नहीं है। अब इतना देख चुका हूं कि यार हंसी आती है कि ये सब आपके आंख के सामने हो रहा है, बट आप देखिए इनके ऊपर कुछ होगा नहीं। ये जो तंत्र है इतना मजबूत है चोरी करने में, कि कभी भी दे प्रोटेक्ट देयर ओन, दे विल नेवर लेट, है ना, सुचित्रा, सुचारिता और सुचित्रा व्हाटएवर, कि भाई नहीं नहीं यार, तुम कुछ दिन छुट्टी काट के आओ, इतने दिन में जो तुम्हारी कमाई नहीं होगी वो भी हम किसी तरीके कॉम्पनसेट कर देंगे। देखिए, भरत तिवारी का कुछ हो या ना हो, बट अभिजीत दीप के ये लगे हुए हैं जंतर मंतर पे। अब सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि भाई देखिए, अब हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, अब अभी भी लोग नहीं आए तो अब हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। इसके बीच में मैंने अभिजीत दीपके को देखा था कि ये कुछ फार्मर्स वगैरह को भी बुला रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ कोशिश कर रहे हैं जंतर मंतर में कोई बड़ा सा मूवमेंट, या आपको लगता है कि अभिजीत दीपके को देखकर शायद इंस्टाग्राम में या फिर जो पॉपुलैरिटी आई थी वो अभिजीत दीपके को देख के नहीं आई थी, शायद वो कॉकरोच मूवमेंट था, कि मैं भी कॉकरोच हूँ, है ना? क्योंकि सारे लोग इससे रेजोनेट कर रहे थे। अगर आप कभी भी अनएम्प्लॉयड रहे हो, है ना? अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन रेज़ किए हों, है ना? कभी आप बुली हुए हों, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब चीफ जस्टिस ने बोला आप सब कॉकरोच हैं, तो सबको गुस्सा आ गया। तो कॉकरोच जनता पार्टी को सब लोग सपोर्ट करने लगे। बट अभिजीत दीपके को ऐसा लगता है लोग इतना, शायद, अब आई डोंट नो, बट लोग इतना सपोर्ट नहीं करते, एक्सेप्ट वो इन्फ्लुएंसर्स जो आम आदमी पार्टी के पेरोल पे हैं। एनी व्हिच वे, इसके बीच में इसके बीच में भाई ये जो हैं भरत तिवारी, ये भगत सिंह के रास्ते जाते हुए अपनी ज़िंदगी तो दे गए, वो इनके भाई कह रहे हैं, और लकी विश साहब ने बहुत अच्छी रील बनाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लकी विश साहब। क्या मतलब उन्होंने बात बताई, उन्होंने कहा कि अब इनको धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा भाई क्रिमिनल था इसलिए उसे ठोक दिया गया, और ज़्यादा तुम भी मुँह मत चलाओ, ठीक है? ज़्यादा बक-बक मत करो, चीज़ों को शांत करो। मतलब आप सोचिए कि क्या पावर होती है।
क्या रुतबा होता है। और आप दिन में अगर देखेंगे तो इतने सारे पुलिस के जो कांस्टेबल हैं नॉर्मल से फैमिलीज़ को रफ अप करते हुए, किसी स्टूडेंट को रफ अप करते हुए, किसी डिलीवरी बॉय को रफ अप करते हुए आपको देखा ऐसा लगता है कि यार हम लोग किसी अंग्रेज़ों के राज में हैं, कि जिसने लाठी उठा ली, खाकी वर्दी पहन ली, उसका सिर्फ़ एक ही काम है लोगों को एक्सप्लॉइट करना है। ₹200 दे दो नहीं तो लाठी मारेंगे। लाइक दैट। इसके बीच में सम इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। आज हमारे जो एडिटर्स हैं वो बिल्कुल हंस रहे थे, सर आपने बहुत अच्छे टाइम में M4 मिनी खरीद लिया था, सर अब 98,000 का हो जाएगा। सही में मैंने 50-50 हज़ार रुपए में खरीदा था, 98,000 कौन देगा? स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद आई थिंक 90,000 हो जाएगा। बट एनी विच वे, एप्पल्स बिगेस्ट प्राइस हाइक। अब बोला जा रहा है कि जो मेमोरी है इसकी प्राइस बढ़ रही है, और एप्पल कह रहा है कि वी ट्राई टू शील्ड यू, हमने बहुत कोशिश की आपको बचाने की, हमने बहुत गोलियां आपके लिए खाई, बट देखिए अब ऐसा नहीं हो पाएगा, तो हम आपकी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। ये आईफोन वगैरह पे अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, बट यू नेवर नो। मतलब अब तो मेरे को अपना लैपटॉप है ये गोल्ड लग रहा है, इट्स मतलब इट हैज़ बिकम सो कॉस्टली। ठीक है, आप एक मैक प्रो है ना M4 उठा के देखिए आप, मतलब आपको लगेगा यार किडनी रख ले भाई। तो ट्रम्प टाइटन्स ग्रिप ऑन एआई, ये बहुत सीरियस न्यूज़ है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यूएस में बातचीत चल रही है कि दे डोंट वांट दी टेक्नोलॉजी टू कम आउट नाउ। एआई जिस स्पेस पे आगे जा रहा है, दे वांट कि ये पहले हमारी डिफेंस के पास हो, फिर ये कह रहे हैं कि जो काम कर रहे हो वो तुम करते रहो, बट इसका जो कटिंग एज वर्जन है वो पेंटागन के पास छोड़ दो। फिर इसको लगता है कि यार छोटा वर्जन भी दूसरों को क्यों दें, चलो बाकी जो है ना एंटरप्राइजेस, यूएस एंटरप्राइजेस को दे दो, यूएस सिटीजन को दे दो। अब ये कह रहा है, अब कह रहा है कि भाई देखो पहले आप ना धीरे धीरे आराम से रिलीज करो, और हमें दिखा के गार्ड रेल्स, सेफ्टी, गेट इट वेट, है ना, गेट इट वेटेड। हम एक बार देख लेंगे फिर रिलीज़ किया करो। ऐसे यार पब्लिक रिलीज़ कर देते हो तुम लोग सडनली, और हमारी हालत ख़राब हो जाती है। गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू कीप अप विद द डेवलपमेंट इन एआई। जस्ट थिंक अबाउट इट। इसके बीच में भारत ने वही काम किया है जो कि भारत को नहीं करना चाहिए। इंडिया रेजेस इश्यू ऑफ सस्पेंडेड एंथ्रोपिक मॉडल्स एट पैक्स सिलिका। भाई ये सब बातें बोलने की जरूरत नहीं है। इट लुक्स लाइक वी आर बेगिंग फॉर इट। ठीक है, इंडिया रेजेज इशू, क्या है रेजेज इशू? बना लो अपना एंथ्रोपिक, पैसे वैसे डालो दबा के। इतने सारे ये हमारे जो धुरंधर हैं, ये भारत की इमरजेंसी के लिए तो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, इनको पकड़ पकड़ के रेड मारो, इनका तो पूरी देश बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, इनको मारो, गोली वोली मारो, जेल वेल में डालो, इनके पैसे लो। ठीक है, ये रेड वेड करो, इनसे पैसे लो और बनाओ एंथ्रोपिक। क्या हो गया इसमें? कब तक रोते रहेंगे कि यार हम पोर्ट में अच्छे हैं, इंडस्ट्री में अच्छे हैं, एआई नहीं बना पा रहे, हमारे आईआईटीएन से लेके सारे काम करवा रहे हैं यार। इसके बीच में भाई बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं तारिक रहमान, ये शी जिनपिंग से मिलते हैं, और उसके बाद जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कहती है कि भाई तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है ना वो हमारे और बांग्लादेश के बीच में, इट हैज़ नथिंग टू डू विद थर्ड पार्टी। वो अलग बात है कि वो सिलीगुड़ी के पास में। इसके बीच में भारत ने कह दिया है कि भाई 28 तारीख से बांग्लादेशी अब बांग्लादेशी अब वो पासपोर्ट लगा के भारत आ सकते हैं। बट इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं हुई है कि वो जो 2-4 करोड़ बांग्लादेशी ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं उनका क्या होगा। क्या उनको भी हम पासपोर्ट लगा के, देखो किलोड़ सर गुस्सा हो जाएंगे, बट देखो मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, सी यू हैव टू डील विद अदर पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो। ये जो पासपोर्ट वाला इशू है ना, इसमें कुछ लोग लीगल ओपिनियन लेके आ जाएंगे, कुछ लोग जैसे आधार में लीगल ओपिनियन लेके आए थे। नहीं, ये चीज़ें ऐसे नहीं चलती। लीगैलिटी तो चेंज हो जाएगी। वो तो एक बाबू आराम से किसी नोटिफिकेशन में कुछ चेंज कर देगा, कोई इसमें बाय लॉ चेंज कर देगा, तो सब चेंज हो जाएगा। द कोर आइडिया इज कि इंडिया के पास कोई रजिस्ट्री नहीं है पॉपुलेशन की, कि कौन हमारे लोग हैं कौन नहीं है। पासपोर्ट आपने ले लिया, और अगर आप पाकिस्तानी निकले तो पासपोर्ट आपने ले लिया, बांग्लादेशी हुए तो पासपोर्ट तो बहुत टाइम से ये लेगेसी इशू है। आधार कार्ड में भी तो सेम काम हुआ था। अब मान लो जो भारत के पॉपुलेशन में जो मिक्सड अप हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इलीगल्स, वो पासपोर्ट ले लेते हैं तो वो इंडियन थोड़ी ना हो जाते हैं। हाँ, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ एटसेट्रा, एज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। जब तक कोर डॉक्यूमेंट कोई नहीं बनेगा ना, तब तक ये सब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। मतलब सरकार आपकी कोई भी राइट कभी भी ले सकती है, उसका जब मन करे। और इसीलिए ये क्लैरिटी से हमें डिफाइन करना पड़ेगा हु इज इंडियन एंड हु इज नॉट। और एक बार ये डिफाइन हो जाए, आप बोलेंगे सिटीजनशिप एक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, आप देखिए जब तक आपका एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री नहीं बनेगा, एंड दिस इज गुड फॉर ऑल, तब तक ये पता ही नहीं है कि इंडियन कौन है और इंडियन कौन नहीं है। बहुत सारे राइट्स सिर्फ इंडियंस को हैं। आप ये चीजें समझिए कि इफ आई कैन नॉट प्रूव माई सिटीजनशिप तो आई डू नॉट हैव द राइट्स दैट आर एंजॉयड बाय अ सिटीजन। ठीक है, देन आई हैव रेजिडेंट राइट्स
एनी विच वे। तो ये बहुत डीपर डिस्कशन है, बट आप एक चीज़ समझ लीजिए कि भारत में जो हमारे बाबू लोग हैं, उन लोगों ने इतना पैसा खा लिया है बांग्लादेशी को ला के। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, जैम ट्रिनिटी, सबको ये खोखला कर चुके हैं पैसा खा के। और इसके कारण क्या होता है कि जितने इलीगल्स हैं वो इसमें घुस चुके हैं। इसलिए ये सिस्टम अभी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि यार पासपोर्ट दे देने से तुम इंडियन हो जाते हो। तो देयर हैज़ टू बी अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, a fundamental registry which proves the citizenship apart from these other documents etc. एनी विच वे, इसके बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो हमें पता होनी चाहिए कि ओपेक को तोड़ने की बात हो रही है। ओपेक प्लस को तोड़ने के मतलब हथकंडा अपना रहा है ट्रम्प काफी नाराज है ओपेक से। ट्रम्प काफी नाराज है मिडिल ईस्ट की कंट्री से जिसने सपोर्ट नहीं किया। तो पहले इसने यूएई के साथ किया, अब देखो इराक कह रहा है, इराक पाइल्स प्रेशर ऑन ओपेक ओवर कोटा डिस्प्यूट कि भाई सप्लाई बढ़ाओ, क्योंकि अमेरिका को भी चाहिए कि भाई देखो इनकी जो दादागिरी है ऑयल गैस पे, जो दादागिरी है ये खत्म हो, ठीक है। और एक मैसेज आए मिडिल ईस्ट में कि हमारे अलावा तुम्हारा कोई बाप नहीं है, हमारा जब मन करे तब हम ईरान से लड़ाई ले लेंगे और ईरान बदले में तुम्हें ही मारेगा। और इसलिए आप देखेंगे रिसेंट टाइम्स में इनके बीच में टिफ भी बहुत है। एनी विच वे, ये कभी मत करिएगा, अपने फैमिली वालों को भी ये कहानी बता दीजिएगा। जयपुर वुमेन ट्राइज, देखिए मैं जैश पढ़ने वाला था, जयपुर वुमेन ट्राइज टू गो टू पाकिस्तान वाया नेपाल। मतलब प्यार हो तो ऐसा, काश यार मतलब मैं भी ऐसे मतलब प्रेम प्रसंग देखता कि कोई लड़की या कोई लड़का आप देखो वाया नेपाल पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा है टू मैरी अ जैश कमांडर। यार ऐसी चैटें मत करो यार, ऐसे गेम्स वेम्स मत खेलो, ठीक है, ऐसे रेडिकलाइजेशन। अब ये कहानी बाजो बड़ी सीरियस कहानी है, 17 RR वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर, ये किश्तवाड़ की कहानी है। और यहाँ पे जो कहानी अभी तक हमें समझ आई है बड़ी सिंपल थी कहानी कि भाई बहुत सारे नाके लगे रहते हैं। तो एक ऐसे ही चेक नाका था कि भाई किसी की गाड़ी में कोई सामान तो नहीं आ रहा है, बहुत सारे पाकिस्तानी प्रेमी बंधु हैं तो ऐसा कुछ काम वाम तो नहीं कर रहे, तो कहीं पे भी गाड़ी रोक के थोड़ी चेकिंग वेकिंग हो जाती है। इस चेकिंग के बीच में कुछ बड़े मुलाजिम डीसी किश्तवाड़ ये थोड़ा नाराज़ हो गए कि भाई हमें वेट करना पड़ा, हमें इतने बड़े यार ब्रिटिश टाइम के हम शासक हैं, हमें वेट करवाएगी इंडियन आर्मी, RR हमें वेट कराएगी, इतने बड़े हो गए तुम। तो भाई इन्होंने आओ देखा ना था, इन्होंने क्या किया, RR की जो गाड़ियाँ हैं उसको सीज करवा दिया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। ARTO ने कहा कि भाई इन सबको सीज करो, और सीज करके ये ले गए अपने थाने। ओके, तो फिर इनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं ये ऑर्डर करते हैं कि भैया कर्नल अरुण गांधी और मेजर विकास शर्मा, ये अब इनका ऑब्वियसली इनका तो काम है टू गेट द व्हीकल्स बैक। तो मेजर साहब जाते हैं अपने जवानों के साथ और JCO साहब के साथ, सबके साथ जाते हैं पुलिस स्टेशन में कि भाई हमारी गाड़ी छोड़ दो। और ये एक नेगोशिएशन, थोड़ा प्रेशर भी होता है, इतने सारे लोगों के साथ आप जाते हो, प्रेशर भी होता है डेफिनेट। और अब बिना प्रेशर के काम नहीं होता। आप देखिए कि एक ये आर्मी के साथ कर रहे हैं, नॉर्मल सिविलियन के साथ क्या बदतमीजी करते हैं लोग, यार 10,000 रुपये दोगे नहीं तो करेंगे नहीं, कुछ इस टाइप का। एनी विच वे, सो ही गोज देयर एंड ने से एक बंदा वेपन अपना कॉक करके दिखाता है, मतलब चौड़ दिखा रहा है, ठीक है, मतलब वेपन कॉक करना तो आता है, देखो यार RR को ठोकना आता है, RR ने वो सब काम किया है, तुम्हारे ही एरिया को पीसफुल बनाया है। बट एनी विच वे वेपन कॉक करते हैं, फिर ये लोग दरवाज़ा बंद करते हैं, अच्छे से उनकी सर्विसिंग करते हैं, चाय पानी नाश्ता सब दिया जाता है, ये लोग वापस आ जाते हैं। अब ये लोग यार सताए हुए लोग कि यार हमने तो ARTO साहब के आदेश का पालन किया था, हमने DC साहब के आदेश का पालन किया था, DC साहब का कॉन्वॉय कैसे रुक गया। तो ये लोग भाई FIR लगा देते हैं 40 लोगों पे, और इसके कारण हो जाता है एक नैरेटिव बन जाती है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वर्सेस इंडियन आर्मी, जबकि दोनों को साथ में मिलकर काम करना है, करते आए हैं और करेंगे भी। तो कुल मिला के ये जो प्रॉब्लम है ये ईगो की है, इतना बड़ा हो गया भाई। डेप्यूटी कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर की अगर थोड़ी और डिगिंग करोगे तो आपको ऐसी कोई कहानी मिल जाएगी, वो नोट वोट वाली मजेदार है ना, वो कुछ डायमंड्स वगैरह वाली। एनी विच वे, आप इसके बीच में आ जाइए राम मंदिर पे। तो एलिगेशंस टू अरेस्ट, रेजिग्नेशंस, हाउ राम मंदिर डोनेशन रो अनरावल। देखिए सबसे पहली बात है ना कि ये वाला ऐसा इशू है, अब मेरी मम्मी TV लगा के पूरे दिन यही देख रही हैं, ठीक है। अब ये ऐसा इशू है कि इसको देख देख के ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। जब आपका परिवार जाएगा तो आप उनकी आइज़ को देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि भाई कितना सीरियस इशू है ये। बट जब जब ये करप्शन वरप्शन ऐसी कहानी आती है तो सबसे पहले तो ये देखो मेरे दिल में भी जो आया था, अरे झूठ फूस न्यूज़ बना रहे हैं, कोई ऑपोजिशन पार्टी वगैरह टारगेट करना चाह रही होगी, कोई एजेंडा होगा, किसी से पैसा वैसा मिला होगा, ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में भी आया था। बट जब ये मैंने चंपत राय और ये सब कहानी सुनी तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार इस एरिया को तो छोड़ दो, 8 हेल्ड इन अयोध्या राम टेम्पल डोनेशन स्कैम। और सच में ये ऐसी बात नहीं है कि ये स्कैम खुल गया बहुत बड़ी बात है, नहीं, ये स्कैम खुल गया तो थोड़ा दिल टूटा। और अब मतलब इसमें कार्रवाई नहीं चाहिए, इसमें मतलब बड़ी कार्रवाई चाहिए, आप समझ रहे हैं, मतलब इसमें जिसने, और इंडिया में एक
अगर आप देखें तो हम मान लीजिए ग्रुप में ऑफिस में काम कर रहे हो, जनरली ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वो गलत काम कर रहे हो आप लोगों को पता ना हो, और या आप लोग वो गलत काम कर रहे हो उनको पता ना हो। कितना भी गेट वूट लगा लीजिएगा ना, हम लोग इतना गेट काहे लगाता है, ये इतना अंदर बैठ के ये क्या बातचीत करता है लोग। जैसे ही कैश का डब्बा आता है ऐसे लोगों को शक होना शुरू हो जाता है और बातचीत होनी शुरू हो जाती है। इंडिया इज नॉट लाइक दैट कि भाई आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड यू रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी, नो, नथिंग लाइक दैट। तो 8 हेल्ड इन अयोध्या राम टेम्पल डोनेशन स्कैम, योगी सेज गिल्टी वोंट बी स्पेयर्ड। तो ये तो बोला था योगी जी ने, और बोला था एसआईटी डाल दी है मैंने। राम जी और उनकी जो मर्यादा है उसको बिल्कुल भी आप चैलेंज मत करिए, उसको क्वेश्चन मत करिए, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम जन्मभूमि में गोलियां चलवा रहे थे, जो इस टेम्पल के अगेंस्ट हैं, जो इस पूरे पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हैं, ऐसे लोग टारगेट करने की कोशिश करेंगे, उनकी बात सही भी है। राम मंदिर ट्रस्ट चीफ चंपत राय क्विट्स डे आफ्टर अरेस्ट इन डोनेशन थेफ्ट केस। तो चंपत राय क्विट कर जाते हैं, इनका अरेस्ट नहीं हुआ है, चंपत राय बड़े आदमी है, तो चंपत राय का अरेस्ट नहीं हुआ। चंपत राय ने पैसे खाए या नहीं खाए इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। एसआईटी के रिपोर्ट में क्या इनका नाम है, क्या इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, डेफिनेटली इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई। 150 लोगों को कहा गया है अयोध्या छोड़ के कहीं मत जाइएगा। राम टेम्पल ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा, अनिल मिश्रा का भी नाम, कि बहुत इन्फ्लुएंशियल बहुत बड़े आदमी हो गए हैं मिश्रा जी, और ये मिश्रा जी हैं, ये भी छोड़ दे रहे हैं अपनी नौकरी। इसके बीच में यहाँ ध्यान से देखिए, मुझे ये बात थोड़ी अटपटी सी लगी। 8 इंडिविजुअल्स हैव बीन अरेस्टेड, अ टोटल ऑफ 80 lakhs वाज रिकवर्ड। 80 लाख रुपए तो रिकवर हो चुके हैं। 8 लोग थे, 80 लाख मिल गए, तो ये तो बहुत छोटे लोग हैं, मतलब दे आर नॉट होल्डिंग एनी पोजिशन। नोट काउंट करने वाला, इनकी फैमिली के इंटरव्यू मैंने देखे, 20-20 हज़ार रुपए की सैलरी है, तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। जो इनकी फीलिंग है ना, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन साहब, तो जैन साहब इनके सुपुत्र ये टेम्पल्स की लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचिए कि टेम्पल की जो लड़ाई करने वाले वकील हैं वो बाद में जाके देख रहे हैं, या फिर जो कार सेवक हैं उनकी फैमिली है वो ये सब देख रहे हैं, तो उनका दिल टूटता और कुछ नहीं होता। जिन्होंने भी स्ट्रगल किया उनका तो दिल टूटेगा। आप देखिए, मेरी बात समझिए। क्या जो आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं उनको प्रॉब्लम होगा, जो दिल से सपोर्ट करते हैं रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, किसी भी तरीके से अगर आप इस पूरे मूवमेंट को आप चाहते थे कि रामलला वहां है, तो आपका दिल यहाँ पे थोड़ा, है ना, मतलब ये हार्ट वाली बात है। तो फीलिंग बिट्रेड, यही वाली बात है। अच्छा, बट इसमें क्या है ना, कि जो अभी परेशानी मुझे दिख रही है कि ये कहानी अभी दबेगी नहीं। मुझे ये जो लग रहा है कि अभी जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं इसको और गरमाएंगे, मतलब अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव मिलके और हिट करेंगे इसके ऊपर। कांग्रेस वगैरह अगर हिट कर पाए तो ये लोग बहुत हिट करेंगे। हिट क्यों करेंगे? क्योंकि अभी जिन लोगों को पकड़ा गया है, जिन लोगों को पकड़ा गया है, बड़े बड़े छोटे लोग हैं। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा का नाम बहुत आ रहा है, लवकुश मिश्रा, और ये आपका रामशंकर यादव, टिन्नू यादव जिनका दूसरा नाम है। तो ये टिन्नू यादव, उसके बाद ये लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, इन तीनों का नाम बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मनीष यादव, तो टिन्नू यादव, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, ये 4 का नाम मोस्टली मैंने हर जगह देखा है। बट यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, गोबर के ढेर में छिपा रखा था कैश, रेड हुआ तो गोबर के ढेर में 10 लाख रुपए छोड़े हुए थे। अजीब थी कहानी। वायर की आकांक्षा कुमार ये वहां चली जाती है और ये कहती है कि भाई इसकी जो फैमिली है वो कह रही, लवकुश की फैमिली कह रही कि नहीं हमने कुछ किया ही नहीं, नहीं ये सब नहीं हुआ है। बट टिन्नू यादव के केस में सब लोग बोल रहे हैं, उसके आस पड़ोसी, कि भाई इसने दबा के, मतलब ये दबा के अचानक से अमीर बना है। टिन्नू यादव इतना अमीर नहीं था, ये बहुत जल्दी अमीर बना है। ये केस यहां पे नहीं दिख रहा है, लवकुश मिश्रा के केस में, ठीक है। इसके अलावा एक और बंदा है, आई थिंक ही इज मनीष यादव। मनीष यादव की फैमिली वो कह रही है कि भाई 20 ईयर ओल्ड और इसकी सैलरी 20,000, और ये कह रहा है इसे मई से तो काम करना शुरू किया है। तो टिन्नू यादव के ऊपर सब लोग कह रहे हैं, उसके आस पड़ोसी, कि नहीं इसने गलत काम किया। बट मनीष यादव के जो परिजन हैं, उसके आस पड़ोसी, वो कह रहे हैं भाई अभी तो इसने काम करना शुरू किया था, और ये तो बहुत अच्छी बात थी कि इसने काम करना शुरू किया था, भगवान के लिए काम कर रहा था। और ये ज़्यादा टाइम से काम भी नहीं कर रहा, 20 साल का है, 20,000 रुपये कमाता था। तो अभी ना इसमें थोड़ी सी, जैसे ये देखिए, फ्रॉम ड्राइविंग ऑटो टू बिल्डिंग फॉर्च्यूनर, है ना। तो ये सारी कहानी ये टिन्नू यादव के ऊपर आती है। एक और मिश्रा है उसके ऊपर भी आती है। एंड देन it is also coming on Champat Rai and the guy who Anil Mishra.
चंपत राय और अनिल मिश्रा इन दोनों के ऊपर ऐसे एलिगेशंस आते हैं कि भाई दे आर सम काइंड ऑफ मुखिया, मे बी सम काइंड ऑफ व्हाट डू यू से रिंग लीडर ऑफ ऑल दिस ऑपरेशन। बट अभी तक इन दोनों के ऊपर एक्शन नहीं हुआ है, इनका रेजिग्नेशन हो गया है। इसका मतलब एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट है, दे वांट सम एक्शन, क्योंकि बहुत प्रेशर माउंट हो रहा था उत्तर प्रदेश सरकार पे कि आपके आँख के नीचे कैसे ऐसा होता है। योगी जी आपके आँख के नीचे ये सब हो रहा था। सो आई डोंट थिंक दिस विल स्टॉप। आई थिंक देयर विल बी सम स्फीयर हेडिंग चेंजेस, है ना? और राम जन्मभूमि में अगर ये बात उठी है, तो अगर ऐसा किसी और मंदिर में आपके आस-पास हो रहा है, बस चौकन्ने रहिए। आपको पता होना चाहिए यार कि ऐसे स्कैम वगैरह ना चल रहे हों, ठीक है? पर्टिकुलरली ऐसे एम्बेज़लमेंट के स्कैम। देखिए, हर जो पूजा-पाठ होता है, जो पुजारी होते हैं, उसमें खर्चा होता है, वो नेचुरल सी बात है। उनका भरण पालन-पोषण ये सब होता है। बट ये हो रहा है कि भाई आप टेम्पल के पैसे को, डोनेशन को आप लूट खसूट कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ये हमारे धर्म के लिए गलत बात है, ये हमारे समाज के लिए एक बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए अ, अगर धर्म में भी ये हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी में भी ये हो रहा है ना? ये देखिए सोना चांदी, तो मतलब एक एक डिफरेंस रहना चाहिए ना, ये आईएएस आईपीएस लोगों से और धर्म में अच्छे काम होने चाहिए, ये मेरा मानना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय